जब राम समुद्र तट पर पड़ाव डालते हुए समुद्र पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय विभीषण को आते देखा। विभीषण ने अपने सत्य का परिचय देकर श्री राम से शरण की प्रार्थना की। सुग्रीव आदि अधिकांश वानर विभीषण के शत्रु होने की संभावना से उन्हें शरण देने के पक्ष में नहीं थे, परंतु श्री राम जी की प्रतिज्ञा थी कि वे शरणागत की रक्षा अवश्य करेंगे, इसीलिए उन्होंने विभीषण को शरण दे दी। इसके बाद विचार विमर्श शुरू हुआ कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विचार विमर्श के बाद वह निर्णय हुआ कि पहले समुद्र से आग्रहपूर्वक रास्ता मांगा जाए। तदनुसार राम समुद्र किनारे तपस्या की मुद्रा में 3 दिन तक बैठे रहे। इधर 3 दिन तक समुद्र किनारे बैठकर कोई परिणाम नहीं मिलने पर राम जी को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर कहा कि जब समुद्र प्रेम से नहीं माना तो वे बाण चलाकर उसे सुखा देंगे। उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बाण छोड़ा। तभी समुद्र की लहरें उठने लगी और जीव जंतु घबरा गए। तभी दूसरा बाण छोड़ने के लिए उद्यत हुए। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका और कहा कि उनके बाण से जीव जंतुओं को नुकसान हो सकता है, उनके प्राण जा सकते हैं, वे उन पर दया करें। फिर भी राम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे अपना दूसरा बाण चलाने लगे। तभी समुद्र घबराकर मानव रूप में प्रकट हुआ और श्री राम से क्षमा मांगने लगा। श्री राम से क्षमा मांगते हुए समुद्र ने बताया कि नल और नील समुद्र पुल बना सकते हैं। राम जी को यह प्रस्ताव पसंद आया। समुद्र के जाने के बाद श्री राम ने नल और नील को बुलाया और उन्हें पुल बनाने का आदेश दिया। नल नील ने कार्य शुरू किया। सभी वानर अपनी शक्ति के अनुसार श्रमदान देने लगे। हर वानर ने अपना योगदान दिया। पानी में राम नाम के पत्थर डालते ही वे तैर जाते थे। इन्हीं पत्थरों से 5 दिनों में 100 योजन लंबा पुल बनकर तैयार हो गया। पुल बनने के बाद समुद्र पार करके वानर सेना सहित श्री राम लंका के तट पर आ गए। उन्होंने लंका तट पर शिविर बना लिया। रावण के मंत्री शुक ने रावण को सारी सेना की जानकारी दी और अपनी लंका के सबसे ऊंचे टीले पर बैठकर श्री राम की सेना का अवलोकन किया। यह भी कहा कि इतनी बड़ी सेना से जीतना कठिन है। दोनों पक्ष अब आमने सामने थे। इस बीच रावण ने सीता माता को धोखा देने की योजना बनाई। उसने अपने मंत्री विद्युत जिह्व से, जो कि बहुत मायावी था, उससे कहा कि सीता के समक्ष माया से बना राम का सिर प्रकट करे। रावण ने सीता माता से कहा कि शिविर में सोते समय राम और लक्ष्मण का वध कर दिया गया है। यह कहते हुए राम जी का माया से बना हुआ सिर, जिसमें से खून टपक रहा था, वो उन्हें दिखाने लगा। इतना भयानक दृश्य देखकर माता सीता रोने लगी। तभी वहाँ एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, वो सीता माता की सहायक थी। उसने सीता माता को बताया कि उसने एक स्वप्न देखा है जिसमें राम सेना को विजय होते देखा है। इसीलिए श्री राम मरे नहीं हैं, ये रावण की माया है। कुछ देर में वह सिर गायब हो गया। तब माता सीता को संतुष्टि हुई। उधर राम जी ने अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेना का बंटवारा कर दिया। सभी को अलग अलग स्थान दिया। वानरों ने घोर जयघोष करते हुए लंका पर आक्रमण किया। वे वृक्ष और किले की दीवारें तोड़ने लगे। राम जी ने इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए एक प्रयास और किया। उन्होंने बाली के पुत्र अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा और शांति का संदेश दिया, परंतु रावण को इस पर क्रोध आ गया। रावण ने अंगद को मारने का आदेश दिया। रावण के दूत अंगद का पैर भी नहीं हिला पाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद वे कुछ नहीं कर पाए और अंगद अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वापस राम जी के पास लौट आए। रावण सेना और वानरों में युद्ध शुरू हुआ। राम जी की सेना ने राक्षसों का बहुत नुकसान किया। ऐसे में रावण पुत्र मेघनाद, जो बहुत मायावी था, वो युद्ध भूमि में आया। घोर द्वंद्व युद्ध में युवराज अंगद ने उसे पराजित कर दिया। अब वह मायावी युद्ध करने लगा। वह अदृश्य हो गया और सभी को भ्रमित करने लगा। अदृश्य होकर वो सब पर वार कर रहा था। श्री राम और लक्ष्मण को भी उसने अदृश्य होकर नागपाश से बांध दिया। उनके शरीर से खून बहने लगा। नागों की भांति तीर उनके शरीरों में चुभे हुए थे। वे दोनों काफ़ी समय तक अचेत पड़े रहे। उन दोनों को ऐसे देखकर मेघनाद ने सोचा कि वे दोनों मर चुके हैं। वह चला गया और रावण को यह सूचना दी।
रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद राम लक्ष्मण पुनः उठे